बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ेंगे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ में क्या होता है जी? कोसाइन लॉ तीन तरह के हैं आपके पास। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc इंटू कॉज ऑफ अल्फा। एक है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा, और सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। ये हमारे पास है जी कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ में बेटा हम क्या करते हैं? कोसाइन लॉ के अंदर आपने करना ये है कि आप अब हमने ये तीन कोसाइन लॉ प्रूफ करने हैं, तो आपने तीनों नहीं करते, हम एक को प्रूफ कर लेते हैं। तो मैं इस पहले वाले लॉ को मैं प्रूफ करूंगा। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। इसको मैंने प्रूफ करना है। देखिए जी, सबसे पहले नंबर पे आपने इसकी बनानी है फिग। जो लॉ ऑफ कोसाइन है और लॉ ऑफ साइन है, ये आपके पास जो लगते हैं लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन जो लगते हैं, ये लगते हैं ओब्लिक ट्राइंगल पे। ओब्लिक ट्राइंगल क्या होती है? ओब्लिक ट्राइंगल हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी फिगर बनाता हूं। ये मेरे पास एक ओब्लिक ट्राइंगल आ गई। इसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ इसे ए पॉइंट। फर्ज किया ये ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है, तो इसे मैं कहूँगा 0 फिर इसी तरह से इधर मैं लिखूंगा बी पॉइंट, और इधर मैं इसको नाम दे देता हूँ सी पॉइंट। ए पॉइंट को मैंने फर्ज किया कि ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है, इसलिए ए पॉइंट को हम क्या ले लेंगे? 0 ए पे जो एंगल बन रहा है, मैंने कहा फर्ज किया ये एंगल है अल्फा। बी पर जो एंगल बन रहा है, मैंने कहा फर्ज किया ये एंगल है बीटा। और सी पर जो एंगल बन रहा है, मैंने कहा फर्ज किया ये एंगल है गैमा। ए पर बनने वाले एंगल को मैंने अल्फा कहा, बी पर बनने वाले एंगल को मैंने बीटा कहा, और सी पर बनने वाले एंगल को मैंने गैमा कहा। हम जानते हैं कि ट्राइंगल में जो ए के सामने वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं छोटा ए। इस साइड की लंबाई जो होगी वो छोटे ए के बराबर होगी। बी के सामने वाले साइड को हम कहेंगे छोटा बी, और सी के सामने वाली साइड को आप कहेंगे छोटा सी। अब मैं यहाँ पे इसी सबको इंग्लिश में लिखूंगा। लेट अल्फा बीटा, let we take a triangle ABC with A vertex। A जो कोना है, A vertex is on origin। origin mean 0 यानी कि ए वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, यानी कि ए वर्टेक्स 0 है। अब मैंने यहां पे लिखा, अब एंगलों के बारे में जिक्र करते हैं हम। अल्फा बीटा एंड गैमा फॉर्म एट ए बी एंड सी वर्टेक्स रिस्पेक्टिवली। वर्टेक्स कहते हैं कोनों को। कोने यहाँ पर कौन से कोने हैं इसके? देखें, एक कोना है ए, एक कोना है बी, एक कोना है सी। मैंने कहा फर्ज किया अल्फा बीटा और गैमा जो है वो इसके वर्टेक्स हैं। अल्फा जो वर्टेक्स है वो ए पे है, बीटा वर्टेक्स बी पे है, और गैमा वर्टेक्स सी के ऊपर है। फिर उसके बाद अब पॉइंट्स के बारे में जिक्र करते हैं। ए कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू पॉइंट से सबसे पहले मैंने एंगलों की बात की। एंगलों के बाद अब बात करेंगे साइडों की। अब साइडों की कर लेते हैं। यहाँ पर साइड क्या है? जो एसी साइड है उसका नाम है बी। एसी साइड इज इक्वल टू बी।
मैंने बताया ना, ए के सामने वाले को छोटा ए कहेंगे, सी के सामने वाले को छोटा सी कहेंगे, बी के सामने वाले को छोटा बी कहेंगे। बी के सामने है ये छोटा बी और ये छोटा बी बराबर है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। ए से सी तक बनता है ये बी का, बी जो बी बनता है ये ए से सी तक बनता है। फिर इसी तरीके से आप जो है ए के बारे में जिक्र करें, यहाँ पे ए जो है वो बनेगा बी से लेकर सी तक डिस्टेंस, और सी जो बनेगा वो बनेगा ए से लेकर बी तक डिस्टेंस। सबसे पहले मैंने एंगलों के बारे में जिक्र किया, उसके बाद मैंने इसकी साइडों के बारे में जिक्र किया। अब मैं इसके वर्टेक्स के बारे में जिक्र करूंगा। वर्टेक्स होते हैं कोने, इसका वर्टेक्स है ए, दूसरा वर्टेक्स है बी, तीसरा वर्टेक्स है सी। अब मैं इसके किनारों के बारे में बात करूंगा, कोनों के बारे में बात करूंगा, जो इसके जो वर्टेक्स हैं उनके बारे में मैं जिक्र करूंगा। अब देखिए जी, यहाँ पर आपके पास 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 व 0। ए जो है, ए पॉइंट जो है वो तो हमने बताया ना कि ए पॉइंट ओरिजिन पे है, तो इसलिए ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लिखेंगे 0 व 0। फिर उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? हमने बेटा पिछला प्रूफ चैप्टर नंबर 10 का जब किया था तो उस दौरान मैंने आपको बताया था अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो आप क्या करते हैं, उसका एंगल ले लेते हैं। ये सी जो है पॉइंट वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, उसका एंगल ले लेते हैं, उसके एंगल को एक मर्तबा लिख लेते हैं कॉस के साथ, एक मर्तबा लिख लेते हैं साइन के साथ। तो इस बी पॉइंट के बारे में भी, बी पॉइंट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, तो सॉरी सी पॉइंट जो है, सी के बारे में जिक्र करने लगा हूं। सी पॉइंट जो है वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, तो इस अल्फा को एक मर्तबा कॉस के साथ लिख लूंगा और एक मर्तबा साइन के साथ लिख लूंगा। तो मैं इसे लिखूंगा कॉस अल्फा ज़रब कोमा साइन अल्फा। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 में तो हमने सिर्फ कॉस और साइन के साथ ही लिखा था, उसके साथ कोई रकम नहीं लगाई थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका जो रेडियस था वो 1 था, तो हम रेडियस की जगह पे यहाँ पे 1 लिख देते थे। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे रेडियस चेंज है। ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा देखे कौन सी साइड के साथ बन रहा है, इस AC साइड के साथ बन रहा है अल्फा, और इस AC साइड का डिस्टेंस है B। AC साइड का जो डिस्टेंस है वो B है। अच्छा जी, देखिए अब आप जो सी वर्टेक्स है इसमें आपने एंगलों के साथ एक मर्तबा कॉस लिख लिया, एक मर्तबा साइन लिख लिया। जो सी वर्टेक्स है ये जो इसका जो एंगल है अल्फा, ये बन रहा है AC के साथ, और AC का हमने डिस्टेंस अभी भी लिखा है, AC का डिस्टेंस है B, तो आप इसके साथ B भी लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड। कैसे लिखते हैं? जो एंगल बना रहा हो एक मर्तबा कॉस के साथ, फिर एक मर्तबा साइन के साथ, और उसके साथ ज़रब देते हैं वो जिस लाइन पे वो एंगल बन रहा है, ये इस लाइन B पे बन रहा है, तो आपने वो साथ जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड भी लिखनी है। फिर इसी तरीके से B वर्टेक्स की बात करते हैं हम। B वर्टेक्स हमें नजर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा है। ये जो B है ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा, तो आप इसे लिखेंगे cos 0 और sin 0। साथ में अभी आप इस B वर्टेक्स को देखें, ये जो B वर्टेक्स है ये AB लाइन के ऊपर है। AB लाइन की वैल्यू मैंने बताई है कि कितनी है, AB लाइन की वैल्यू है C, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? C से। एंगल लिखें cos के साथ और sin के साथ, फिर उसके बाद उसके साथ इसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी भी इसकी मैग्नीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड है C, तो वो उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। cos 0 मेरे पास कितना होता है? cos 0 होता है 1, तो C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, C आ जाएगा। sin 0 होता है 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो उसे 0 कर देता है। ठीक है जी, अब इसके बाद इससे आगे चलते हैं हम। अब एक स्टेप सिर्फ रह गया है,